हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, बुक लिस्ट और रिसोर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एकदम ग्राउंड जीरो लेवल से हम लोग, और जो एक आइडियल प्रिपरेशन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि इस तैयारी में कुछ लोग होंगे जो अभी स्टार्टिंग फेज में होंगे, यानी जिन्होंने तुरंत अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अटेम्प्ट दे रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं। तो ये उन सारे लोगों के लिए है, क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम में 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं उस चीज़ को शेयर करूंगी आप लोगों से। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए होता क्या है कि पीपीटी बना के पढ़ाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने सोचा कि पेन पेपर पे ही लिख के आप लोगों को मैं पढ़ा दूँ। सबसे पहला एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सेकंड में क्या है कि आपका सिलेबस क्या है, यानी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। थर्ड में आपका आएगा बुक लिस्ट, राइटिंग तो समझ में आ रही होगी। फोर्थ में आपका आएगा बुक लिस्ट और सोर्सेस, एक ही हो गया, ठीक है, बुक लिस्ट। तो इन चारों पे हम बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में अभी मैं मेंस का डिस्कस करूंगी, प्रीलिम्स का मैं बाद में एक छोटा सा वीडियो 5-7 मिनट का बना के वो बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय मिलता है, 2 आवर्स का। और इसमें 1/3 आपको निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, सबको पता होगा। तो ये, उसके बाद हम आते हैं मेंस पे। तो मेंस के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ स्पेस है नहीं। मेंस में आपको 3 पेपर होते हैं मेनली, जिसका मार्क्स जुड़ता है। वैसे हैं तो 5, ठीक है, 5 मैंने एरो दे दिया। सबसे पहला है जीएस फर्स्ट, ठीक है। अब जीएस फर्स्ट है तो ये 300 मार्क्स का है। फिर आया जीएस सेकंड, जीएस सेकंड भी क्या है, 300 मार्क्स का। उसके बाद है एसे, एसे आपका 300 मार्क्स का। ऑप्शनल है, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना होगा जिसका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, और ये पासिंग होता है, यानी क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 40% मार्क्स लाना है। फिर आपको आता है हिंदी। तो हिंदी क्या है, हिंदी आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, हिंदी आप लोग का जो है वो है कंपल्सरी, कंपल्सरी पेपर है ये हिंदी, ठीक है। आसानी से आप बिना पढ़े भी बस PYQ 5-10 साल का आप देख लीजिएगा, इजीली ये आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, इस बेस पे आएगा। ये जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये हो गया तीनों मिला के 333 900, ठीक है। प्लस यहाँ इंटरव्यू आपका 120 मार्क्स का है। तो ये आपका 120 जुड़ेगा। जो फाइनल कट ऑफ आता है, जो फाइनल कट ऑफ जाता है वो जाता है 1020 मार्क्स, ठीक है, यानी 1020 मार्क्स पे आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा। अब हम तैयारी इसी की करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग के सामने एक होमवर्क सीरीज़ लाऊंगी, ठीक है। अब होमवर्क सीरीज़ पे मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि मुझे बस अभी इस चारों पे ही बात करना है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, बुक लिस्ट। तो होमवर्क सीरीज़ पे मैं बाद में बात करूंगी। अब हम आते हैं जीएस फर्स्ट पेपर। पेज ये पूरा भर चुका है, तो मैं अगले पेज में मूव करती हूँ, ठीक है। अब है जीएस फर्स्ट, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है जीएस फर्स्ट पेपर। जीएस फर्स्ट आपका क्या है, 300 मार्क्स का है, ठीक है। अब 300 मार्क्स में इसके 3 सेक्शन है। ऐसे आप लोग भी बना लीजिए। जो सेक्शन 1 है यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड, ठीक है।
तो जो सेक्शन फर्स्ट है वो है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर यानी कला एंड संस्कृति, कला और संस्कृति, ये हो गया। जो सेक्शन सेकंड है, कला और संस्कृति के साथ हिस्ट्री भी इसी में हम ऐड करेंगे, और हिस्ट्री में इंडियन और बिहार दोनों को इंक्लूड करते हुए, यहाँ इंडियन हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री दोनों को इंक्लूड करते हुए पढ़ना है। अगर आपने PYQ देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है फ्रेंड तो ये रहा PYQ का, KBC नैनो की ये बुक है, पतली सी बुक है, मेंस का ये क्वेश्चन बैंक है, ये आप लोग ले लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ऐसे, ये आप लोग एक खरीद लेंगे। KBC नैनो की ये पतली सी बुक है, बिहार स्पेशल मेंस के लिए, मेंस का क्वेश्चन बैंक है, ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग के टेबल पे होना ही चाहिए। तो ठीक है, ये बुक आप ले लेंगे। उसके बाद होगा सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड जो है, सेक्शन सॉरी कॉपी खुली है क्योंकि मैं अपने स्टडी टेबल पे ही बैठ के बना रही हूँ। ठीक है, सेक्शन सेकंड में आपका है करंट अफेयर। इन सब के रिसोर्स के बारे में भी मैं बात करूँगी। अब है करंट अफेयर्स। ठीक है, थर्ड जो सेक्शन है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI, ये हो गया। टोटल आपको इसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS फर्स्ट पेपर में। अब इस 8 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया जाता है, किस सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अभी जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, अब हम आते हैं जो 8 क्वेश्चन है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 क्वेश्चन हो गए। जो पहला है वो कंपलसरी है और वो सबको लिखना है। इसमें ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप कर लेंगे दूसरा आप लिख लेंगे, नहीं, ये सबको लिखना ही है। और इसमें 5 सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 5 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप लोग शॉर्ट्स आंसर या शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ये है। यानी इसका A, B, C, D और E है। A आपका हो गया 8 मार्क्स का, B आपका 8 मार्क्स का, C आपका 8 मार्क्स का, D आपका 7 मार्क्स का और E आपका 7 मार्क्स। यानी टोटल ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया आपका 38 मार्क्स का। और ये एकदम कंपलसरी है, इसमें अथवा और नहीं होता है, ये लिखना है। ठीक है, शॉर्ट्स आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 38 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 भी 38 मार्क्स का। ठीक है, इसमें अथवा दिया रहता है 2 में भी और 3 में भी। यानी अगर आप 2 क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, अथवा करके और करके दिया होगा। या तो आप इसका A लिख लेंगे या B लिख लेंगे या 1 लिख लेंगे या 2 लिख लेंगे। ऐसे आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। देखिए, ये जो मैंने बोला कि आपको सेक्शन 1 जो है वो कंपलसरी है, तो यहाँ दिया हुआ है इसमें ABCD, यहाँ 8 8 8 7 38 मार्क्स। फिर यहाँ पे आए क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में आपको A है और B है और अथवा यहाँ दिया हुआ है। या तो आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो अगर आपको ये आ रहा है तो ये अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है, आप क्वेश्चन बैंक के साथ में बैठी हूँ। फिर है थर्ड में भी, इसमें भी आपको 38 मार्क्स का है और इसमें भी अथवा या और करके दिया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपको 5 सब क्वेश्चन होंगे यानी 5 शॉर्ट्स होंगे। ठीक है, फिर वही ये रिपीट होगा 8 8 8 7 7 ABCD 5 क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पे 5 में जो है वो 38 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 6 भी 38 मार्क्स का होगा और इन दोनों में अथवा अथवा होगा, अथवा और, अथवा और। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 7 36 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 8 36 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया जी। अब ये जो है यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन ये आपको होगा आर्ट एंड कल्चर यानी सेक्शन 1 से। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री होगा सेक्शन 1। जो सेक्शन 2 है 4 5 और 6, ठीक है, ये हो जाएगा सेक्शन 2 यानी करेंट अफेयर्स। यानी फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 1 2 3 ये सेक्शन 1 से हो जाएगा या, और सेक्शन 2 में क्या होगा 4 5 6, यानी आप 4 शुरू हुआ और इसमें 4 में क्या है 5 शॉर्ट्स आपको हैं, शॉर्ट्स आंसर लिखने हैं, तो ये करेंट अफेयर वाले होंगे। ठीक है, फिर आपको 38 मार्क्स का, फिर 38, और ये जो आएगा सेक्शन 3 हो गया, और सेक्शन 3 में क्या है आपका डीआई है, तो इसमें आपको ये है आपका जीएस फर्स्ट पेपर। ठीक है, अब इस पे हम रिसोर्स पे बात कर लेते हैं कि जीएस फर्स्ट पेपर का रिसोर्स क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ सोर्सेस एंड बुक लिस्ट। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन फर्स्ट पे। सेक्शन फर्स्ट में क्या है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए सेल्फ नोट्स आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं बनाया है तो अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। मैं नोट्स बनाने का तरीका बताऊंगी, अपना भी नोट्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ नोट्स आप बनाएं। इसमें आप सीएमई का नोट्स ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा नोट्स है, मैंने खुद अप्लाई किया है। ठीक है, फिर आप एक केबीसी नैनो की बुक पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए, और इसके साथ आप पीवाईक्यू कवर करेंगे। पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर के लिए, चूँकि अभी प्रेजेंट टाइम में 2 बार बीपीएससी में मैं ये देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि वो मंदिर स्थापत्य कला को भी अब ऐड कर रहा है, कुछ नई नई चीज़ें टर्म वो बीपीएससी अब थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर 11th क्लास की अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कौन सा फाइन आर्ट बुक जो होता है तमिलनाडु एनसीईआरटी, वो आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। अदरवाइज नोट्स वगैरह से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी, मैंने खुद पढ़ा है तो मैं भी एडवाइस दूंगी कि आप भी बेटर स्कोर करें। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पे, यानी सेक्शन सेकंड में, जिसमें आपको करंट अफेयर है, सीए यानी करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में आपको एक मंथली मैगजीन तो पढ़ना है बीपीएससी के लिए। इसके लिए आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं या आप पीडी पढ़ सकते हैं। ये दोनों ही बुक बीपीएससी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही। ठीक है, इसके बाद आप विजन आईएएस का सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, जो मैं आपको मंथली एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी कि इस मंथ में कौन सा टॉपिक्स विजन आईएएस मैगजीन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये करंट अफेयर की बुक्स हो गए। ठीक है, ये ठीक है। इसका आप एक क्या कीजिएगा, जैसे सपोज डेट आप पढ़ रहे हैं कहीं पे संघवाद, ठीक है, अब आपने संघवाद पढ़ लिया कहीं एनसीईआरटी से या आप पीवाईक्यू से पढ़ रहे हैं, अगर ये किसी मैगजीन में आपको मिलता है, चाहे क्रॉनिकल में मिले पीडी में मिले, तो आप जब नोट्स इसका बनाएंगे तो कॉर्नर में आप लिख देंगे विजन आईएएस, ठीक है, मंथली मैगजीन मई, ठीक है, या जून या जनवरी या दिसंबर, जो भी आप है यहाँ पे, ताकि जब आप रिवीजन करें तो फिर आपको विजन आईएएस मैगजीन से या करंट में उसको को रिलेट करने में या ढूंढने में, या बहुत सारी चीज़ें आप नहीं लिख सकते हैं, कुछ आपने लिखा और कुछ वहाँ से पेज पलट के देख लिए, तो वो ऐसे ही नोट्स बनाया जाता है, बस आप एक कोट करके लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका करंट तैयार करने का। अब है सेक्शन 3 जो आपका डीआई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग है। अगर आप पूरा सही बनाते हैं तो आपका 1 मार्क्स भी इसमें नहीं कटता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, प्लस आरएस अग्रवाल से आप, ठीक है, आरएस अग्रवाल से आप पीवाईक्यू के थ्रू जैसा पूछता है क्वेश्चन उस टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर लेंगे। कुछ यूट्यूब वीडियो भी हैं जो मैंने भी फॉलो किए हैं, स्पेशली डीआई के लिए, कुछ अच्छे एजुकेटर हैं, कुछ बुक्स हैं, तो मैं रिकमेंड कर दूंगी। तो इस सेक्शन को आप लास्ट में रखिए या वीक में एक बार इसको आप
लेके चलिए। DY और एसए ऐसा है ना कि आप लोग सोचते हैं कि DI और एसए प्रीलिम्स होने के बाद मेंस टाइम में हम इसको कैरी करेंगे या देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप DI और एसए को वीक में एक दिन टाइम दीजिए अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। देखिए, जमाना लास्ट में आपके प्रयास नहीं देखता, परिणाम ही देखता है। तो प्रयास ऐसा कीजिए कि परिणाम आए। ठीक है, तो ये हो गया। तो सेक्शन 1 ये है आपका GS का। यहाँ पे मैं इसका PDF भी आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपको कहीं भी कोई मुझे एडवाइस देना हो कि नहीं मैम PPT से ही पढ़ना है, या कुछ साफ लिखिए या कुछ भी, या वीडियो में कहीं कुछ आपको लग रहा हो कि नहीं परेशानी हो रही है आप लोग को समझने में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ये पेज मैं आप लोग से शेयर कर दूँगी। ये सेक्शन आपको GS का फर्स्ट पेपर मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोर्स क्या है, बुक लिस्ट क्या है, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। चलिए अब आते हैं हम GS सेकेंड पेपर पे। ठीक है, GS सेकेंड पेपर में भी 3 सेक्शन है, वही 300 मार्क्स बताना पड़ेगा फिर। और एक और चीज़, ठीक है, मैं भी यूट्यूब के थ्रू आप लोगों से जुड़ना ही चाहती हूँ या आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू PYQ। आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड कॉपी से बहुत भरमार है यूट्यूब पे, उन सारी चीज़ों से आप बचिए। जहाँ ज़रूरत हो, हाँ इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए काम की बात करूँगी, तो वो मैं लास्ट में आपको अनाउंस करूँगी कि सिलेबस बताने का या आपसे जुड़ने का मेरा पर्पस क्या है, तो मैं लास्ट में आप लोग को डिफाइन करूँगी। अब इसमें भी 3 सेक्शन है। सबसे पहला है पॉलिटी, फिर है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, और लास्ट में है आपका साइंस एंड टेक। ये हो गया। अब जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए जो गीता कुरान जो भी आप बोले लक्ष्मीकांत पढ़ना है। ठीक है, एल कांत। अब एल कांत में क्या है कि 75 से 80 चैप्टर है, लेकिन आपको BPSC के लिए 20 से 25 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है, वो मैं आपको सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू PYQ मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नहीं होगा तो उसका PDF ही मैं आपको शेयर कर दूंगी कि एग्जैक्टली 20 से 25 चैप्टर कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, ये जो PDF की मैं बात कर रही हूँ उसके लिए मेरा आप टेलीग्राम चैनल शेयर फॉलो कर लीजिएगा, जो मैं वीडियो के लिंक में डाल दूँगी। ये हो गया लक्ष्मीकांत। फिर आपको सेल्फ नोट्स बनाने, अगर सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ नोट्स बनाना सीखिए। ठीक है, फिर है कि आपको PYQ रामबाण है। फिर थर्ड है कि आपका करंट अफेयर में वही है कि कुछ टॉपिक विजन IAS से हम करेंगे और कुछ आपका क्रॉनिकल से और कुछ आपका PD से, ये हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ KBC नैनो। ठीक है, उसमें जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे कि आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग रहे, आप आंसर में उसको कोट कर पाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है हम आते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पे। ये मैंने बता दिया। ज्योग्राफी का क्या है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए 2 बुक हैं, आपको NCERT पढ़ना है। और जैसा आप BPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, बिना NCERT पढ़े आपने 70 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, 71 का, तो बिना NCERT पढ़े अब आप प्रीलिम्स भी शायद निकालना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग मजाक मजाक में बोलते हैं कि अब BPSC का ब्रेकअप SSC से हो गया है, और वो क्या है कि UPSC की तरफ मूव कर रहा है, यानी UPSC से उसको लगाव हो रहा है, UPSC से उसको प्यार हो रहा है। ये चीज़ हम लोग मजाक मजाक में बोलते हैं, और BPSC अब UPSC की तरफ शिफ्ट भी हो रहा है। अगर आप PYQ को देखें तो एक तो NCERT और एक बिहार का BTC जिसको बोलते हैं BTBC, ठीक है, वो बुक भी बहुत रेलेवेंट है। उसमें मैं बताऊंगी, ये मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आप मेंस देना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें आपदा प्रबंधन वगैरह को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब ये जो NCERT बुक है किस किस क्लास की, तो 9th 10th 11 12 NCERT और सेम यही, ठीक है, सेम यही, स्पेशली 9 और 10 तो आप BTBC पढ़ ही लीजिएगा। ये बहुत, भले ही 11 12 आप छोड़ दें, लेकिन 9 10 आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ आपका PYQ होगा। ठीक है,
बजट आपको किसी कोचिंग यूट्यूब का नहीं सुनना है। मैं भी आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि मैं पढ़ा दूँगी तो आप सुन लीजिएगा, नहीं। बजट आपको ओरिजिनल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओरिजिनल जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है उसको पढ़ना है, और साथ में इकोनॉमी सर्वे भी पढ़ना है। ठीक है, ये भी ओरिजिनल ही पढ़ना है। और इसमें नोट्स कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको सिखा सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको सही चीज़ें पढ़ना होगा तो, क्योंकि आप लोग भी होता है क्या है ना कि वीडियो तो आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन जैसे ही आपको होमवर्क दिया जाता है, दिमागी कसरत करना सिखाया जाता है, आप स्किप करना शुरू करते हैं। तो आप अपने प्रति कितना सीरियस हैं ये चीज़ें अब आप डिसाइड करेंगे। बाकी मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि बजट आप किसी का वीडियो देखें और वहाँ से आप तैयार करें, नहीं, पढ़ना सीखिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, या कोई भी बिहार गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है उसको प्रॉपर एक बार पढ़ ले। 3-3 घंटे की मूवी आप लोग देख लेते हैं, पढ़ने में क्या दिक्कत है। उसके बाद है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमिक के लिए काफ़ी लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे कृषि। आप अगर PYQ उठा के देखेंगे तो कृषि से लगभग हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। रोजगार है, बेरोजगारी है, ये सब से हर एक साल। खाद्य सुरक्षा है, ये कृषि से भी जुड़ता है, इकोनॉमिक से भी जुड़ता है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसके इर्द गिर्द ही आपको हरित क्रांति वगैरह है, क्वेश्चन बार बार मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। तो वो मैं आप लोग को टॉपिक्स भी तैयार कराऊंगी, और मैं लास्ट में अनाउंस करूंगी कि मैं क्यों जुड़ रही हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, अब रहा साइंस टेक। साइंस टेक में क्या करना है आपको? BPSC, ठीक है, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और UPSC, इन दोनों का PYQ देखना है। और PYQ के थ्रू आपको टॉपिक्स रेडी करने हैं, जैसे स्पेस, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने 2 ही आपसे डिस्कस किया। या नोबेल प्राइज़ मिल रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में, या अभी कोविड के बाद से RNA पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, मेडिसिन में बहुत सारी क्रांतियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको रेडी रखना है। तो साइंस टेक का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उसको, उस पर आप एक अच्छा खासा नोट्स बना लें, वो मैं तैयार करवा दूंगी। और इसके लिए विज़न IAS का जो मंथली मैगजीन आता है ना साइंस टेक का, या मेंस का 365, प्रीलिम्स वाला 365 मन बहलाने के लिए नहीं पढ़ना है, मैंने तो पढ़ लिया, रेडी कर लिया, नहीं। मेंस का 365 साइंस टेक का अच्छा है, मैंने भी वही फॉलो किया है। ठीक है, तो ये साइंस टेक के लिए इतना बेटर, इतना बहुत है, सफिशियंट है। टॉपिक्स मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट एस्से। एस्से यानी निबंध। निबंध भी 300 मार्क्स, बस 3 पेपर है, कुछ नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ ले तो। ठीक है, 300 मार्क्स। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम आसान है, कंपटीशन बहुत है। ठीक है, तो उस कंपटीशन के लायक आप अपने आप को बनाइए। ठीक है, एग्ज़ाम को कोसना छोड़िए। अब इसमें 3 सेक्शन में ऐसे पूछे जाते हैं। आपका सेक्शन 1 है, ठीक है, सेक्शन 2 है। अब ऐसे के बारे में बात करूँ तो ये UPSC के ऐसे से ज़्यादा टफ है। UPSC में तो 2 सेक्शन होते हैं, इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन जो 3rd है, ये 3rd हो गया। अब क्या है कि आपको जो सेक्शन 1st है, इसमें मूर्त टॉपिक से आपको ऐसे पूछे जाते हैं, यानी टेंजिबल। ठीक है, सेकंड जो है उसमें अमूर्त टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इनटेंजिबल। और जो 3rd है, इसमें क्या है कि बिहार की जो लोकोक्तियाँ हैं, नाच न जाने आंगन के मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, आप लोग क्वेश्चन तो देखे ही होंगे। इस टाइप का ऐसे पूछता है, लोकोक्तियाँ आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कहावते, मुहावरे। ठीक है, तो इसको रेडी करना है आप लोग को। ये टॉपिक्स में मैं रेडी करवाऊंगी, ऐसे का फॉर्मेट भी बताऊंगी। और आपको हमेशा कुछ ये नहीं सोचिए कि मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ। हर एक संडे कोई ना कोई, जो एक सप्ताह में, न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं, एक सप्ताह में जो भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ बार बार, अब जैसे अभी छठ पूजा भी था, दिवाली भी था, किसी भी एक टॉपिक को उठाइए, उसमें क्या परेशानी, जैसे ट्रेन में भीड़ है, दिवाली पे पटाखे हैं, प्रदूषण है,
कुछ भी एक टॉपिक उठा के उस अपने बारे में उस पर सोचिए और सोच के अपनी थॉट को, क्या सॉल्यूशन है, क्या परेशानी आप फील कर रहे हैं, उस पर कम से कम 500-1000 वर्ड में एक लिखना आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उससे क्या है ना कि आपके पास शब्दावली में आप रीच होंगे। तो ये खुद आपको करना होगा। आप सोचे कि नहीं ऐसे पढ़ के मैं लिख लूँगा, तो नहीं होगा। इससे प्योर आपका थॉट है। और जितना ही आप लिखेंगे, पूरा मुखर्जी नगर, करोल बाग बस पढ़ ही रहा है, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, श्योर आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और मैं इस मतलब जो सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ उसमें मैं लिखने का ही प्रैक्टिस कराऊंगी, जो मैं बार बार बोल रही थी कि मैं लास्ट में अनाउंस करूंगी, लास्ट में अनाउंस करूंगी। ठीक है, तो ये है। अब एक जो सेक्शन होता है वो 100 मार्क्स का है, फिर 100 मार्क्स का है, और फिर ये भी 100 मार्क्स का है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये कैसा पूछता है आपको, ये इस सेक्शन में जो टॉपिक्स मतलब जो ऐसे पूछे जाते हैं, तो विचारधारा प्रधान पूछेगा, आपको एथिकल वैल्यू से रिलेटेड आपको ऐसे पूछेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या क्या ऐसे के लिए यूज़ करना है मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब एक नया पेज नहीं बर्बाद करूँगी, यहीं लिख देती हूँ, पेपर भी बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आपको एथिकल वैल्यू जो है ना, यानी एथिक्स बेस्ड टॉपिक पे आपको ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें ऐसे में चैट जीपीटी को आप अच्छे से यूज़ कीजिए। ठीक है, जैसे आप, और एक और चीज़, जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं उनके जो उन्होंने जो भी कथन बोले हों, चाहे महात्मा गांधी हो या चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, आपको कोई दार्शनिक अरस्तु हो, प्लेटो हो, उनके कथन को आप एक जगह संग्रह बना लीजिए। न्यूज़पेपर में कभी किसी का कथन आता है वो आप लिख लीजिए और उसको ऐसे में प्रॉपर यूज कीजिए, कहीं ना कहीं वो यूज होगा और इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और टॉपर्स की कॉपी भी आपको पढ़ने हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। टॉपर्स के ऐसे कॉपी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड एंड आपको ऐसे पेपर। ठीक है, अब बाकी जो ये है क्या बोलते हैं, आपको ये ऑप्शनल है, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम है, घटना चक्र है, वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कंपलसरी हिंदी तो वैसे भी आपका ऐसे तैयार होगा, कुछ पीवाईक्यू से ये हो जाएगा, आपका हिंदी वाला पेपर पीवाईक्यू से हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका। अब हम आते हैं वीडियो के लास्ट में, जो पर्पस था मेरा जुड़ना इस चैनल के माध्यम से। मैं वीक में, ठीक है, ये वीक हो गया। ठीक है, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 7 डेज में डेज 1, डेज 2, डेज 3, डेज 4, डेज 5, 6, डेज 7। ठीक है, ये रहा। डे 7 जो है वो रहेगा संडे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि संडे को, चूँकि एग्ज़ाम आपको देना, तो संडे को मैं किसी भी तरीके से आप लोगों से नहीं चाहती हूँ कि कांटेक्ट में आऊँ। ठीक है, तो संडे को आप फ्री होके जितना भी आपने 6 दिन पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। ये रिवीजन डे आप लोग का रहेगा। ठीक है, एक दिन मैं आपको होमवर्क दूंगी कि क्या पढ़ना है टॉपिक। ठीक है, सेकेंड डे उससे मेंस का क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी। मेंस का क्वेश्चन मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगी कि लिखना कैसे। ये कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है कि मैं आपको टेस्ट दे दूं और आप अपने घर पे बैठ के, रूम में बैठ के आराम से चीटिंग करके लिख रहे हैं। नहीं, ये कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगी PYQ। ठीक है, मेंस के ये। ठीक है, फिर आप लोग को होमवर्क मिलेगा। एक मैं आप लोग को मेंस का क्वेश्चन PYQ डिस्कस कराऊंगी और एक आप लोग को मैं लिखने के लिए क्वेश्चन दूंगी, जिसको आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेजना है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। फिर होमवर्क, जो होमवर्क मिलेगा ना, जैसे मैंने सपोज दैट इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर में दे दिया, पटना कलम पढ़ के आइए। ठीक है, अब पटना कलम जब आप पढ़ के आएंगे तो मैं एक PYQ डिस्कस तो करूँगी इससे रिलेटेड। अब आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी जिसका आंसर आपको लिख के मुझे सबमिट करना है। ठीक है, वो आपको कॉपी